एक साल तक सोना ना खरीदे, ये अपील एक बिल्डअप के तौर पर ही आई थी, लेकिन सरकार को पता था कि गोल्ड को लेकर अपील शपील काम नहीं करती है, तो अगला कदम पहले से ही तैयार था। 13 मई को गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट टैक्स दोनों से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, 6% से सीधे 15%। कर दो महंगा, तभी कुछ वक्त के लिए लोग सोने से शायद दूर रहेंगे। ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करने के लिए इस रूट का सहारा पहले भी लिया गया है, और हिस्ट्री बताती है कि यह स्टेप काम करता है, लेकिन सिर्फ पार्शियली। 2013 में जब करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के करीब 4.7% तक पहुंच गया था, तब गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी गई थी। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रूपी तेजी से कमजोर हुआ, तब ड्यूटी को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इसके बाद जुलाई 2024 में एक सरप्राइजिंग रिवर्सल आया। ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने और स्मगलिंग को कम करने के लिए ड्यूटी को घटाकर फिर से 6% कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ड्यूटी घटती है, इंपोर्ट्स तुरंत बढ़ जाते हैं और हम फिर वही सेम जगह पे खड़े हैं। तो सवाल है कि क्या ड्यूटी बढ़ाने से फायदा होता है? जवाब है हाँ, लेकिन आधा अधूरा, और इसके साथ एक सीरियस साइड इफेक्ट भी आता है। 2013 में ड्यूटी हाइक के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट 4.7 से घटकर 1.7% ऑफ जीडीपी पर आ गया। ऑफिशियल गोल्ड इंपोर्ट्स भी एक साल में 845 टन से घटकर 638 टन हो गए। तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो हाँ, इंपैक्ट दिखा, लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड स्मगलिंग तेजी से बढ़ गई। कस्टम्स द्वारा पकड़े गए स्मगल्ड गोल्ड की वैल्यू एक ही साल में 94 करोड़ से बढ़कर 678 करोड़ रुपए हो गए, यानी 7 टाइम्स से भी ज्यादा जंप। क्यों? आखिर क्यों हमें सोने से इतना लगाव है? इंडिया में गोल्ड की डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है। सोना हमारे कल्चर से जुड़ा है, इमोशनल है हम सोने को लेकर। क्या शहर, क्या गांव, क्या साउथ, क्या नॉर्थ, सोने को देखकर जो चमक हमारी आंखों में आती है, वो तो आए हाय हाय। इसलिए जब भी सरकार ड्यूटी बढ़ाती है, कुछ समय के लिए डिमांड दब जाता है, लेकिन जैसे ही डस्ट सेटल होता है, डिमांड वापस आ जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिसर्च भी यही कहती है कि 1% ड्यूटी हाइक से गोल्ड डिमांड 1% से भी कम घटती है, लेकिन गोल्ड प्राइस में 5 to 6% की मूवमेंट डिमांड पर कहीं ज्यादा असर डालती है। तो शॉर्ट टर्म में ये ड्यूटी हाइक गोल्ड को महंगा करेगा, इंपोर्ट्स कुछ समय के लिए स्लो हो सकते हैं, रूपी को थोड़ी राहत भी मिल सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस हाई रहते हैं और हमारा रुपया कमजोर रहता है, तो इसका इंपैक्ट लिमिटेड होगा।